लंका की भूमि पर युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर वीरगति को प्राप्त राक्षसों के शव पड़े थे। रावण धरती पर गिरा हुआ था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था और प्राण धीरे धीरे निकल रहे थे। श्री राम, लक्ष्मण और विभीषण उसके पास पहुंचे। विभीषण ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वह रावण का भाई होते हुए भी उसकी क्रूरता और अहंकार के विरुद्ध था। श्री राम ने विभीषण से कहा, भले ही रावण ने अधर्म का मार्ग चुना हो, लेकिन वह एक महान ज्ञानी, तपस्वी और राजा था। उसकी मृत्यु से पहले उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए लाभकारी होगा। श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया कि वह रावण से ज्ञान प्राप्त करे। लक्ष्मण रावण के सिर की ओर खड़े होकर बोले, हे रावण, यदि तुम्हारे पास कोई अंतिम उपदेश हो तो बताओ। परंतु रावण चुप रहा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, वह महान विद्वान है, उसके पैरों की ओर जाकर विनम्रता से प्रश्न करो। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, और तब रावण ने अपनी धीमी आवाज में 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, लक्ष्मण, जीवन में कभी भी शत्रु को छोटा मत समझो। मैंने तुम्हारे भाई को साधारण मनुष्य समझा, लेकिन वह नारायण निकला। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। जब तक शत्रु छोटा है, तब तक उसे अवसर मत दो कि वह बड़ा बन जाए। दूसरी बात, जो भी शुभ कार्य करना हो, उसे तुरंत कर डालो। मैंने सीता माता का अपहरण किया और तुरंत श्रीराम से युद्ध नहीं किया। टालता रहा, समय खोता रहा। मेरे पास भगवान शिव से प्राप्त शक्तियां थीं, मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आलस्य और घमंड ने मुझे रोक दिया। याद रखो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तीसरी बात, कभी भी अपने गुप्त रहस्यों को अपने निकटतम लोगों तक से साझा मत करो। मैंने विभीषण को लंका का रहस्य बताया, और वही मेरी मृत्यु का कारण बना। राजनैतिक या व्यक्तिगत जीवन में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। सबको सब कुछ बताना विनाश की ओर ले जाता है। रावण की आंखें बंद होने लगी। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वह अपने पापों का पश्चाताप कर चुका हो। लक्ष्मण स्तब्ध थे। एक राक्षस का जीवन भले ही पाप में बीता, लेकिन मृत्यु के समय उसने जो ज्ञान दिया, वह अमूल्य था। श्री राम ने रावण को श्रद्धांजलि दी और लक्ष्मण से कहा, मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है, लेकिन उसका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार रावण के अंतिम शब्द आने वाले युगों के लिए एक सीख बन गए। अहंकार, आलस्य और अविवेक से दूर रहकर समय, विवेक और संकल्प के साथ जीवन जीना ही सच्चा धर्म है।